ठीक है, हम लोगों ने आइसोबार्स तक कवर कर लिया था। नेक्स्ट हम एटॉमिक टर्म की बात करें तो ये है हमारे लिए आइसोटोन्स, या हम इनको बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक, या हम बोलते हैं इसको आइसोटोनिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने नाम हैं इसके। आइसो का मतलब होता है इक्वल, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन्स। लिखोगे इसमें डेफिनेशन लिखोगे, दे आर एटम्स, दे आर एटम्स ऑफ टू डिफरेंट elements which have same number of neutron. It's called isotones. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल हमारे लिए हो सकता है जैसे कार्बन 6 and 13, नाइट्रोजन 7 and 14 की मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 13 - 6 कितने? 7। और यहाँ पे न्यूट्रॉन देखें तो 14 - 7 कितने? 7। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये आइसोटोन्स हैं भाई। क्या है बेटा? ये आइसोटोन्स हैं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे हम लोग और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं कहूँ हाइड्रोजन 13, हीलियम 24। देखोगे न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना? 2। न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना? 2। ये भी क्या है? आइसोटोनिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है दे आर द एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स और आयंस which have same number of electrons, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो K++ कॉमा Ca2+। देखोगे यहाँ पे कितना है? K+ में 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना है बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरे की मैं बात करूं O2-, या मैं बात करूं Na+। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आपको बताऊं ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि नीट में, जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप देखोगे कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। नोट करिए बोर्ड की तरफ जो भी लिखा हुआ है, फटाफट नोट कर बेटा। नोट करो। ठीक है, बढ़े आगे। अब हमें डिस्कस करना है बिल्कुल आइसोस्टर। और हमें डिस्कस करना है आइसोस्टर। क्या डिस्कस करना है बेटा? आइसोस्टर। लिखोगे, पहले डेफिनेशन लिख लोगे। लिखो, दे आर मॉलिक्यूल्स which have same number of atom and electrons. Same number of atoms and electrons are called आइसोस्टर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो CO2 एंड
N2O की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं एटम्स की बात करूं तो यहाँ पे देखोगे 2, यहाँ पे 1, 3 है ना, यहाँ पे देखो 2 + 1 3। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखोगे कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 16, कितने 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, n × 2 7 × 2 14 + 8 कितना होगा 22 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये दोनों क्या है, आइसोस्टर है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे मैं CaO और KF की बात करें तो देखोगे एटम्स कितने हैं, इन पे एटम्स कितने हैं, देखोगे 2 हैं, और यहाँ देखोगे कितने हैं, 2 हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखोगे कितना है भाई, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 20, और यहाँ पे कितने 8, 28 हो गए कि नहीं हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 28, यहाँ कितने देखोगे 19 + 9, फ्लोरीन में कितना 9, 19 + 9 कितना होगा 28 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीन्स ये भी क्या है, आइसोस्टर है। क्या है बेटा, आइसोस्टर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। नोट करो इसको भी फटाफट, फटाफट नोट करो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो हमें डिस्कस करना है आइसोडायाफर। आइसोडायाफर इसको बोलोगे दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same difference of neutron and proton। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे दो एटम्स, मतलब ऐसे एटम्स एलिमेंट्स के जिनके न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के डिफरेंस क्या हो, सेम हो। लाइक मैं बात करूँ, देखोगे बोरॉन की बात करता हूँ, यहाँ देखोगे 5 और यहाँ 11 ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं बात करता हूँ कार्बन 6 और 7 की बात करता हूँ, तो देखोगे 6 और 13 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, बोलो भाई 6, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 7। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इतने हैं और प्रोटॉन कितने हैं 5, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 6। तो अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 6 - 5 1, यहाँ पे क्या होगा बोलो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन यहाँ क्या होगा 7 - 6 विल बी इक्वल टू 1। देखो डिफरेंसेस सेम आ गए ना, डिफरेंसेस अगर सेम आ गए तो हम इनको बोलेंगे क्या बेटा, आइसोडायाफर। क्या बोलते हैं, आइसोडायाफर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट करिए इसको, फटाफट नोट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। समझ में आ गया, चलें आगे बढ़े, बोलिए। अब लिखोगे न्यूक्लियर आइसोमर्स। नेक्स्ट नोट करना है आपको न्यूक्लियर आइसोमर्स। बेसिकली न्यूक्लियर आइसोमर्स का मतलब क्या है, दो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम हो बट न्यूक्लियर बिहेवियर चेंज हो, मतलब दोनों के हाफ लाइफ टाइम क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको हम बोलते हैं क्या बेटा, न्यूक्लियर आइसोमर्स। इसको नोट कर लोगे, इसको नोट करो, न्यूक्लियर आइसोमर्स आर, लिखोगे न्यूक्लियर आइसोमर्स आर atoms with same atomic number and same mass number
which have different radioactive properties, is called nuclear isomer, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखोगे हमारे लिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे लिए हैं। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं यूरेनियम की, ठीक है ना। 2 यूरेनियम ले लेते हैं। यूरेनियम की मैं बात करूं तो एक को बोलते हैं X, एक को बोलते हैं Z। यूरेनियम X एंड यूरेनियम Z, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम यूरेनियम X की बात करें तो इसका T½ 1.4 मिनट होता है। कितना होता है बेटा? 1.4 मिनट होता है। इसका T½ होता है 1.4 मिनट। जबकि अगर मैं इसके T½ की बात करूं तो ये होता है 6.7, ये होता है 6.7 मिनट में। नहीं, हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इतने आवर्स होंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊं, अभी तक किसी एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको नोट कर लोगे। इनको बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स। समझ में आ गया? इसी तरीके से जिंक भी हम ले सकते हैं। जिंक में हम बात करें तो Zn, यहाँ देखोगे 3069, Zn 3069। अगर मैं T½ की बात करूं तो एक का T½ होता है बेटा 13.8 आवर्स, और दूसरे का होता है 57 मिनट। 13.8 आवर्स और एक दूसरे का होता है 57 मिनट। मतलब 2 जिंक हैं, 2 अलग अलग जगहों पे। ये न्यूक्लियर आइसोमर्स की तरह से काम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट T½ मतलब कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर बन सकता है तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर न्यूक्लियर आइसोमर्स आएगा तो आप जान लोगे कि सेम ही एलिमेंट होगा जिनके रेडियो एक्टिव बिहेवियर अलग अलग होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ऐसा होता क्यों है? अगर ये तुमसे कोई पूछ दे कि ऐसा क्यों होता है, तो दोनों डिफरेंट स्टेट में दोनों की जो एनर्जी होती है अलग अलग होती है, इसीलिए न्यूक्लियर आइसोमर्स बनते हैं। या रेडियो एक्टिव बिहेवियर में क्या होता है बेटा? इनके चेंजमेंट होता है। क्यों होता है बताइए? होने का जो रीज़न है वो बताइए। ये रीज़न है ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी इन डिफरेंट स्टेट्स अराइजेज द क्या बेटा? न्यूक्लियर आइसोमर्स। क्लियर हो गया? इसको नोट करो फटाफट। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले नोट करिए फटाफट इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लाइक मैं कहूँ क्वेश्चन मैंने दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैं एग्जाम्पल में जैसे मैं दूँ, पहला एग्जाम्पल दूँ NO3-, दूसरा मैंने दिया SCO3-, तीसरा मैंने दिया PO4-3-। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चौथा मैंने दिया CO3-2-, पांचवा मैंने दिया SO4-2-। इनमें मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछा है। सभी लोग आप बताओगे। या मैं 6 नंबर पे दिया Ca2+। इन क्वेश्चंस को आपको करना है भाई, है ना। 1 मिनट का जस्ट टाइम है आपके पास, इनको सॉल्व करो, ठीक है ना। सब में आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कैसे निकालोगे बताओ? अगर मैं मास नंबर भी पूछ दूं, ऑल्सो मास नंबर,
मास नंबर की भी मैंने बात कर लिया। तो पहले 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैं NO3 माइनस की बात करूं, तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और कितने ऑक्सीजन है? 3। 24 होगा कि नहीं होगा? प्लस एक माइनस पहले से लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जोड़ दोगे तो ये कितना होगा? देखोगे 24 + 1 25 + 7 कितना? 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देख लोगे 7 इसके पास, 24 इसके पास, तो 7 और 24 कितना? 31 प्लस एक माइनस चार्ज है तो इस पर कितना होगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में कितने? 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स ये कितने होंगे? आप देखोगे 31 प्रोटॉन होंगे। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन मास नंबर से निकालोगे ना, मास नंबर इसका कितना होगा बताओ? मास नंबर इसका होगा नाइट्रोजन का कितना? 14, ऑक्सीजन का कितना होगा? बोलो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होगा? देखो एक ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16, 3 ऑक्सीजन है ना, तो ये होगा 48। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मास नंबर इतना आ गया, माइनस प्रोटॉन कितने इसमें? 31। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो ध्यान से देख लीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना, मास नंबर कितना? नाइट्रोजन का 14, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करोगे ना, बोलो बेटा, और ऑक्सीजन का कितना? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, तो 48 माइनस 31 ये कितना होगा? देखोगे ये होगा 62 माइनस 31, यहाँ कितना होगा? 31। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी तरह से आप कोई सा भी कर लेते हो। एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, HCO3 माइनस है भाई, इसको बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बोलो। हाइड्रोजन के अंदर 1, कार्बन के अंदर 6, प्लस ऑक्सीजन में 24 + 1 एक माइनस चार्ज होने की वजह से, तो 21 + 24 + 1 25 + 6 31 + 1 कितना? 32 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूँ तो कितने होंगे? प्रोटॉन्स देखोगे हाइड्रोजन के पास 1, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास कितना बेटा? 24। मतलब ये 31 प्रोटॉन हो गए कि नहीं हो गए? अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर कितना होगा? हाइड्रोजन का 1, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 48। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 48 ये कितना होगा? 50 + 60, यहाँ 61। अब देखोगे अगर न्यूट्रॉन की मैं बात करूं तो 61 माइनस और प्रोटॉन कितने हैं? 31 मीन्स 60 कितने होंगे बेटा? 30 होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 30 यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी हमने लोगों ने यूज़ किया यहाँ से तरीका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इन क्वेश्चंस के बाद कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस नीट और जेई के लिए लेते हैं भाई, हम लोग फाइनल करेंगे इसको। क्लियर हो गया? अब देखो क्या है इस क्वेश्चन का, देखोगे इसको मैं रफ कर दूं क्या? नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नोट करिए सभी लोग। चलो आगे बढ़े। देखो क्वेश्चंस की मैं बात करूं, क्वेश्चन मेरे पास जैसे मैं कहूं,
जैसे मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा है कि Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक with which of the following, ऑप्शन ए है H+, B है Li+, C है Na+, एंड D है Mg2+। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, H+, Li+, Na+, Mg2+। ये बेसिकली मैं बता दूं आपको, नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, अगर बेरिलियम 2+ की बात करूं तो आपको मालूम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है ना, 4 होता है, लेकिन 2+ का मतलब कितना हुआ बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। भाई देखोगे ना, बेरिलियम 2+ में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसका एटॉमिक नंबर कितना? 4 माइनस ऑफ +2 दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखोगे H+ का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, Li+ का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना? 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास है? लिथियम के पास है। तो यहाँ से कहोगे कि बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए भाई। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया ना? फटाफट नोट करो, फिर कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग दूसरा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो लिखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीजेज आर। पहला ए ऑप्शन देखोगे, लिखा है CO, Cn-, NO+, ठीक है ना, और C2 2-। बी ऑप्शन की हम बात करें तो CO-, Cn, NO एंड C2 2-। सी ऑप्शन की बात करें CO+, Cn+, और NO- एंड C2। डी ऑप्शन की बात करें CO, Cn, NO एंड C2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगेन क्या पूछा जा रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बेसिकली ये क्वेश्चन नीट, जो कि AIPMT के नाम से था, 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैसे करोगे इसको? क्वेश्चन देखिए, बताइए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना है ना, कार्बन पास 6 और ऑक्सीजन के पास कितना? अरे भैया 8, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ देखो कार्बन के पास कितना? 6, N- का मतलब क्या? 7 + 1 8, मतलब कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। NO का मतलब क्या होगा? देखोगे 7 इसके पास, 7 इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन। और C2 2- का मतलब क्या है? कार्बन के पास 6, 2 कार्बन का मतलब 12, 2 माइनस का मतलब 12 + 2 कितना? 14। हमने देखा क्या कि पहला हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। सब में देखोगे, यहाँ देखोगे 9, यहाँ कितना? 8 + 1 9, 9 + 1 यहाँ पे कितना? 9 + 6 कितना होगा? 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना? 6, और यहाँ कितना? 7, 13 इलेक्ट्रॉन। ये तो है नहीं, पहला ही गलत हो गया। यहाँ देखोगे कार्बन कितना? 6 और ऑक्सीजन कितना? 8, प्लस है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, तो 6 + इसमें 7 13, और यहाँ पे कितना? देखोगे कार्बन 6 और नाइट्रोजन कितना? 6, मतलब यहाँ 12, मतलब ये भी नहीं है। इसमें देखोगे कार्बन कितना? 6, ऑक्सीजन कितना? 8, मतलब 14। यहाँ देखो 6 और यहाँ पे कितना? 7, 13, मीन्स ये भी नहीं है।
तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। इस क्वेश्चन को भी कर लिया ना हम लोगों ने? ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन है हमारे लिए, लिखोगे क्वेश्चन है, इसमें है एन आइसोटोन ऑफ Ge दिया है जर्मेनियम 32 और क्या दिया है बेटा? 76। ऑप्शन ए है Ge32 77, बी है ऑप्शन AS33 77 यहाँ पे। सी ऑप्शन की अगर बात करें तो SC34 एंड 77, या दिया है डी ऑप्शन दिया है SC34 एंड 78। सबसे पहले आइसोटोन्स पूछा है ना, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। मैं बता दूं ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया था क्वेश्चन। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे ना बेटा, न्यूट्रॉन्स होंगे। सेम नंबर ऑफ, मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया था वो गलती से। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको आइसोटोन्स, आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक कहते हैं। अब बताओगे कि यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? 76 माइनस 32 कितना होगा बेटा? यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। देखोगे 44 होगा कि नहीं होगा? 44 तुम्हें कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो नहीं दिख रहा है, बोलो यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ दिख रहा है। 77 माइनस 33 कितना? 4, 44। यहाँ देखोगे 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, मीन्स ऑप्शन ये सही है। यहाँ देखोगे यहाँ पे 77 माइनस 34 कितना? 43। यहाँ देखोगे 78 माइनस 37, यहाँ पे कितना? 1। यहाँ पे क्या कितना? 1। मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है बेटा? करेक्ट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए भाई। कर लिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, देख लो, नोट करिए सभी लोग। आगे बेसिकली एटॉमिक टर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा अब होगा एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, जिसमें थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्या बेटा? थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है ना? नोट कर लीजिए सभी को।